क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में सातवाहन वंश एक शक्तिशाली और गौरवशाली राजवंश था। इसी वंश में जन्मे गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। जब गौतमी पुत्र सातकर्णी सिंहासन पर बैठे, उस समय सातवाहन साम्राज्य कठिन दौर से गुजर रहा था। पश्चिमी भारत में शक शासकों की शक्ति बढ़ चुकी थी। इसी दौरान नासिक क्षेत्र के शक शासक नहपान यानी नेप ने सातवाहन राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण सातवाहन सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती था, परंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी न तो भयभीत हुए और न ही पीछे हटे। उन्होंने अपनी संगठित सेना के साथ शक शासक नहपान का सामना किया। घमासान युद्ध हुआ और अंततः गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित कर दिया। इस विजय के साथ ही नासिक, गुजरात और मालवा के क्षेत्र पुनः सातवाहन साम्राज्य में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान के सिक्कों को पिघलवाकर अपने नाम से नए सिक्के जारी किए, जो उनकी निर्णायक विजय का प्रतीक थे। इस महान सफलता के बाद उन्हें शक यवन पहलव निसूदन की उपाधि मिली। गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गया। उन्होंने दक्षिण भारत को एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ और उदार शासक भी थे। उन्होंने वैदिक धर्म का संरक्षण किया, साथ ही बौद्ध संघ के प्रति भी सम्मान और सहिष्णुता दिखाई। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजाकालिय तथा कालेक भिक्षुओं के लिए करजक नामक ग्राम दान में दिया, जिससे बौद्ध भिक्षुओं को आजीविका और संरक्षण प्राप्त हुआ। उनका शासन न्यायपूर्ण और जन कल्याणकारी था। कृषि, व्यापार और समुद्री व्यापार का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार उनके समय में अपने चरम पर पहुंचा। गौतमी पुत्र सातकर्णी की महान उपलब्धियों का वर्णन नासिक गुफा लेखों में मिलता है, जिन्हें उनकी माता गौतमी बालश्री ने अंकित कराया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का निधन हो गया, परंतु उनका पराक्रम, नीति और धर्मप्रियता भारतीय इतिहास में अमर हो गई। इसीलिए उन्हें सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको जरूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।